है कि मैं सर्वस्व हूं, मैं पूर्ण हूं, मैं सब कुछ हूं, तो पूर्ण है का? लक्ष्मी तू अपनी जिंदगी में पूर्ण कब बनी? लक्ष्मी की आंख में जल भर गया क्योंकि लक्ष्मी को एकदम वचन दिल से लग गया, क्योंकि नारी की पूर्णता कब होती है? जब उसकी गोदी में औलाद होती है। नारी कब पूर्ण है? जब उसकी गोदी में संतान है। अगर संतान नहीं है तो नारी पूर्ण कैसे मानी जाएगी? तो नारी तो लक्ष्मी, और भगवान विष्णु को तो श्राप लगा था कि तुम्हारे घर में औलाद नहीं होगी, तुम्हारे घर संतान नहीं होगी। सुवाच का उनको श्राप था, दधीचि ऋषि की धर्म पत्नी का, जिनके गर्भ से पिपलाद ने जन्म लिया था, वो पीपल के पेड़ के नीचे, वो सुवाच का श्राप था। नारायण मेरा श्राप है तुमको कि तुम्हारे घर में औलाद नहीं होगी। आज भगवान लक्ष्मी से कह रहे हैं तू पूर्ण कब है? तू इतना इंकार कर रही है, तेरी पूर्णता कहाँ है? तू इतनी अभिमत्ता में कूद रही है, तू कहती है मैं पूर्ण, मैं पूर्ण, मैं पूर्ण। तेरी पूर्णता है कहाँ? महाराज लक्ष्मी की आंख में जल भर गया। मायका छोड़कर लक्ष्मी सीधे सरस्वती के पास चली गई, ब्रह्माणी के पास में। सरस्वती ने पूछा क्यों रो रही है, क्या हो गया, तेरी आंख में आंसू क्यों भरा हुआ है? सरस्वती क्या बताऊं जीजी, वो लक्ष्मी बोली कि मेरे पति मुझको कह रहे हैं कि तू अपूर्ण है, तू पूर्ण नहीं है, तू पूर्ण नहीं है, तू अपूर्ण है। इतने में भगवान माता सरस्वती ने कहा अरे तू क्यों रोती है, चल मेरे साथ चल, अपन चलते हैं, अपन पार्वती के पास चलते हैं। क्योंकि दुनिया में पूरी भूमंडल पर क्या पूरे देवमंडल के अंतर्गत केवल एक पार्वती ऐसी थी जो माताओं के अखंड सौभाग्य को देती थी, दुनिया को पूर्ण कर देती थी, दुनिया को किसी तरह से खाली नहीं भेजती थी। तो वो एक माता पार्वती थी। तो चल, इसलिए भारत की भूमि पर सबसे ज्यादा व्रत किसके होते हैं? पार्वती। तीज का व्रत पार्वती का, चतुर्थी का व्रत पार्वती जी का, छठ का व्रत पार्वती जी का, जितने व्रत करती हैं माताएं सब पार्वती के करती हैं। तो चल मेरे साथ, ले गई और सीधे माता उसी समय पर जब लेकर पहुंची, पार्वती पूछ रही है जी लक्ष्मी क्यों रो रही है, इसके रोने का कारण क्या है? लक्ष्मी को उनके पति ने कहा है कि तू पूर्ण नहीं है। इतने में माता पार्वती जी बोली अरे सरस्वती जरा ध्यान लगा कर देख कि लक्ष्मी को उसके पति ने अपूर्ण क्यों बोला। सरस्वती ने ध्यान लगा कर देखा और ध्यान लगा कर बोली पार्वती इनकी कोई संतान नहीं है ना, इसलिए इसको अपूर्ण कहा है। इतनी सी बात है, इसलिए अपूर्ण है, इसलिए इसको अपूर्ण कहा है। हाँ, तो उतने में रोने की क्या जरूरत है? इतने में तुरंत पार्वती जी तुरंत बोली इसमें क्या रोना। पार्वती जी ने अपने छोटे पुत्र गणेश को गोदी में उठाया और उठाकर लक्ष्मी जी की गोदी में दे दिया। आज से ये तेरी औलाद, तेरा पुत्र है, आज से तू पूर्ण हो गई। बोलो जय जय श्री, आज से तू पूर्ण हो गई। कई लोगों के मन में संशय रहता है, एक बहुत बड़ा प्रश्न है, आपके बच्चे भी पूछेंगे मम्मी ये लक्ष्मी जी किसकी पत्नी है? किसकी पत्नी है? भगवान विष्णु की। पर दीपावली के दिन पूजन तो गणेश जी के साथ होती है, दीपावली के दिन पूजन तो सरस्वती के साथ होती है। सरस्वती और गणेश से लक्ष्मी का संबंध क्या है? आपके बच्चे आपसे प्रश्न कर सकते हैं मम्मी यहाँ भगवान विष्णु तो दिख ही नहीं रहे पूजन के मंडल में, कहीं भगवान विष्णु का फोटो नहीं दिख रहा मम्मी, यहाँ तो गणेश जी दिखते हैं, सरस्वती दिखती है और लक्ष्मी दिखती है, उनके पति को तो साथ में होना चाहिए। बच्चे प्रश्न करते हैं या घर की कोई प्रतिमा को तो उनके साथ बिठाना चाहिए, भगवान विष्णु को क्यों नहीं बिठाते? उसका केवल एक कारण है, क्योंकि लक्ष्मी अगर नारायण के साथ में विराजमान है तो वो अपूर्ण है। कौन है वो? अपूर्ण। और हिंदू धर्म में दीपावली के दिन हर व्यक्ति को पूर्ण लक्ष्मी चाहिए, इसलिए गणेश जी के साथ उसकी पूजन करते हैं कि अब लक्ष्मी पूर्ण हो गई, अब लक्ष्मी पूर्ण है। भगवान विष्णु के साथ अगर पूजेंगे दीपावली के दिन तो नारायण ने लक्ष्मी से कहा था तू अपूर्ण है, इसलिए लक्ष्मी नारायण के साथ बैठकर पूजाती नहीं वहां पर। महाराज सरस्वती मैया ने इनको पूर्ण करवाया था, इसलिए माता सरस्वती साथ में पूजाएगी। और गणेश जी उनकी गोदी में बैठे उनके पुत्र के रूप में, इसलिए लक्ष्मी की पूर्णता गणेश जी से है महाराज, गणेश जी से। इसलिए लक्ष्मी, सरस्वती और गणेश, इन तीनों की पूजन एक जगह पर होती है, क्योंकि इसकी पूर्णता ही तब है
जब गणेश उनकी गोद में विराजमान हो, जब गणेश जी उनके साथ में विराजमान हो, तब लक्ष्मी की पूर्णता है महाराज। भगवान विष्णु, लक्ष्मी आज तेरी गोद में गणेश आए हैं, भगवान विष्णु कहते हैं आज से तू पूर्ण मानी जाएगी। और जगत में तेरी जब पूजन होगी तो गणेश के साथ में होगी, और जिसके घर में गणेश के साथ पूजन होगी वहां पर तू पूर्णता में विराज। तो निवेदन आपसे भी है कि भगवान शंकर का स्मरण करना। दीपावली का पर्व है, घर में जब शाम के समय आप लक्ष्मी का पूजन कर रहे हो, भगवान शंकर का अनुमोदन कर रहे हो, भगमाता लक्ष्मी को अपने घर में प्रवेश करा रहे हो, तो नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का स्मरण करिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करिए, श्री गणेश जी महाराज का स्मरण करिए, और तब लक्ष्मी की पूजन करने बैठिए। और माता लक्ष्मी का पूजन करते समय आपके मन में यह भाव प्रबल आना चाहिए कि माँ, हमने जो पूर्व में गलती करी, हमने जो पुरानी गलती करी हो सकता है कि हम आपका सम्मान नहीं कर पाए हो सकता है आप हमारे दरवाजे पर आई हो, हम आपका आदर ना कर पाए हो, पर माँ आज क्षमा मांगते हैं, ऐसी कृपा। इसलिए आपको पहले भी शिव पुराण में कहा, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोल लेने से सारे दोष, सारी गलतियां क्षमा हो जाती हैं, समाप्त हो जाती, मात्र पंचाक्षर। और आप अगर भगवान भूत अधिपति भगवान शंकर का स्मरण कर कर, पंचाक्षर मंत्र का स्मरण कर कर अगर आप पूजन में बैठ रहे हैं, लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं, तो ये पक्का है अगर हमसे कुछ त्रुटि हो भी गई तो भगवान भोलेनाथ उसको क्षमा कर। और माता से निवेदन करना, हे लक्ष्मी मैया, हे वैभव लक्ष्मी, हे माता अष्टलक्ष्मी, हे माँ संतान लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, प्रतिष्ठा लक्ष्मी, यश लक्ष्मी, कीर्ति लक्ष्मी, आरोग्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, हे माँ ऐसी कृपा करिए आप हमारे घर से रुष्ट होकर ना जाइएगा। ये घर, ये परिवार, ये सब आप 3 दिन से आप पाटा लगाकर पूजन कर रहे हो, आज भी 3 दिन से आप पाटा लगाकर पूजन कर रहे हो, आज भी दीपावली का पूजन भी आपको ऐसे ही करना है। जितना पूजन आप हर साल करते हो, जिस तरह से पूजन करते हो, उसी तरह से आपको पूरा की पूरा वैसा की वैसा ही क्रम लगाना है। पर जो पूजन आपने धनतेरस पे करी, रूप 14 पर करी, वही थाली आज फिर पहुंचकर पाटे पर लाल वस्त्र बिछाकर, चौरंग पर लाल वस्त्र बिछाकर उस थाली को रखना है। बस इतना जरूर याद रखना कि घी का दिया और तेल का दिया, ये दोनों दीप दीपावली के दिन रात्रि को अखंड जलना चाहिए, एक रात्रि अखंड जले। घी का दीप जहां लक्ष्मी जी रखी है, आपने जिन कलदार की पूजन करी है उनके सीधे हाथ पर, और तेल का दीप उल्टे हाथ पर रखा होना चाहिए, लक्ष्मी जी के, आपके नहीं। वही रोली, मौली, चंदन, अबीर, गुलाल, मेहंदी, पीले अक्षत, चावल, सुंदर सुंदर पुष्प, इत्र, सुंदर माला, कमल के फूल, कमल गट्टे 5 या 7, अमरबेल के टुकड़े 7 या 5, हल्दी की गांठ 5 या 7, हरे मूंग, धने में जो खड़ा धना होता है उस धने के साथ में थोड़ा सा गुड़, गुड़ की बाटी, ये भी एक कटोरी में भरकर रखना चाहिए। क्यों रखा जाता है गुड़ और धने को, क्यों रखा जाता है लक्ष्मी पूजन में? इसलिए रखते हैं क्योंकि हमारे घर में नित्य प्रति जब भी योग लगे, शुभ कार्य, हमारे बच्चों का मंगल विवाह, हमारी बेटियों के, हमारी बहुओं के संतान की वृद्धि, वंश वृद्धि, ये सब होती रहे, मंगल कार्य होते रहे। महाराज सारी पूजन वैसी की वैसे ही करना है जैसे पूर्व में करी है। सुंदर माता के सम्मुख में मीठे का भोग लगाते हुए, जो आपके एक पाना लेकर आए होगे, एक सुंदर कागज पर लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश जी का जो चित्र हो वो पूजन वाली जगह पर रखकर पूजन प्रेम से करें। और साथ में अपने कुल देवता, अपने कुल देवी, अपने पूर्वजों का भी स्मरण करें। घर में जहां पर आपके ठाकुर जी बैठे हैं, आपके लाला विराजमान हैं, विश्वनाथ जी विराजमान हैं, सुंदर भाव से महाकाल बाबा विराजमान हैं, उनका भी स्मरण करें, उनका भी पूजन। सुंदर कलश की स्थापना करते हुए, श्रीफल रखते हुए, जैसा जैसा आप करते आए हो, अगर कलश पहले से नहीं रखते आए मत रखो, रखा है तो रखो। जैसी पूजन आप पूर्व में करते हैं, आपके सास ससुर ने जैसा बताया, आपके घर के बुजुर्ग ने जैसा बताया, वैसी की वैसी करना है।
बस नहीं में एक ही चीज जोड़ सकते हो, जो 3 दिन की पूजा करते आ रहे हो सिक्के की, उस सिक्के का पूजन जरूर करना, उसका स्मरण जरूर करें। महाराज घी का दीप, तेल का दीप लगाकर, और भी जो साथ में आप मट्टी के जो दिए रहते हैं, आप जितने लगाते हो 11, 21, 24 जितने भी आप लगाते हैं उतने दिए लगाएं। घी के तेल के जैसे आप लगाते आए हो वैसा ही क्रम करें। माता का पूजन करें, स्मरण करें, माता को नमन करें। आप सभी को दीपावली के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई। उस सिक्के का पूजन जरूर करना, उसका स्मरण जरूर करें। महाराज घी का दीप, तेल का दीप लगाकर, और भी जो साथ में आप मट्टी के जो दिए रहते हैं, आप जितने लगाते हो 11, 21, 24 जितने भी आप लगाते हैं उतने दिए लगाएं। घी के तेल के जैसे आप लगाते आए हो वैसा ही क्रम करें। माता का पूजन करें, स्मरण करें, माता को नमन करें। आप सभी को दीपावली के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई। आज दीपोत्सव है, अपने घर में भाव, भक्ति और आनंद के साथ माता लक्ष्मी का पूजन करें। जो पूजन चल रही है ये 5 दिन तक चलेगी। और पूरे विश्वासियों को शुभ दीपावली, दीपावली की मंगल मंगल बधाइयां। मेरा विश्वनाथ आपके भंडार भरे, मेरा कुबेर भंडारी कुबेरेश्वर महादेव आप सभी के भंडार भर कर रखे। हर हर महादेव।